स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि मुझे पता है कि आप सभी लोग अभी कंफ्यूज्ड हो कि सर मैं अभी ड्रॉप लूं या ना लूं। और मुझे ये भी पता है कि आपके जो भी नियर बाय कलीग्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको शायद सजेस्ट भी कर रहे होंगे कि आप ड्रॉप लीजिए। बट क्या सच में स्टूडेंट ड्रॉप लेना चाहिए? ठीक है, अगर ड्रॉप किसने लेना चाहिए उसके लिए तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रॉप किसने नहीं लेना चाहिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिकॉज ये आपको शायद कहां पे नहीं मिलेगा स्टूडेंट। बिकॉज होता क्या है ना स्टूडेंट, हम सभी को लगता है कि सर मैंने बहुत मेहनत किया था बट मुझे इस बार कम नंबर्स मिले हैं, तो मैं क्या फिर से एक री अटेम्प्ट दूं, क्या शायद मेरे नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो ये आपके मन में, सभी के मन में ये विचार आते हैं। बट क्या सच में ड्रॉप लेना चाहिए क्या? तो मैंने बताया है। और ड्रॉप किसने नहीं लेना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, 5 मिनट का समय लूंगा स्टूडेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये पॉइंट्स आपके साथ होते हैं या यही पॉइंट्स अगर आपके साथ है तो प्लीज ड्रॉप मत लेना। वही कह रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना कि अगर पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि हु शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, लो कॉन्फिडेंस, राइट, लो कॉन्फिडेंस एंड नो इंप्रूवमेंट प्लान। बिकॉज होता क्या है स्टूडेंट, अभी आप ध्यान से सुनना। अगर आपने जेई मेंस के इस साल के अटेम्प्ट में अगर मैं बात करता हूं, अगर हम लोग जेई की बात करते हैं, ठीक है, आपका जेई मेंस में अगर आपने बहुत कम नंबर्स लाए, ठीक है, या अगर आप समझिए आपका वो एमएससी सीटी भी हो सकता है, आपका वो नीट भी हो सकता है, जो भी आपका एग्जाम होगा, अगर आप समझिए कि आपने इन एग्जाम को अपेयर किया 2025 में, इसमें आपके नंबर्स कम आए हैं या आपका इसमें कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो ये क्यों नहीं क्लियर हुआ रहेगा? एक तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। आप सभी को पता है, अगर आपको जेई मेंस को क्रैक करना है, जेई मेंस में अच्छे नंबर लाने हैं, या सीईटी हो आपका, आपको 2 साल बहुत अच्छे मेहनत करनी होती है, जिसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर लाना मैंडेटरी होता है। बट अगर आपने स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, राइट, या आपके एंड से जो इंप्रूवमेंट प्लान चाहिए था अगर वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा आपके मेंस में और सीईटी के आपके फर्स्ट ईयर में, जैसे कि जनरली होता क्या है कि 11th में उतने स्टूडेंट सीरियस नहीं होते, बट 12th में आप लोग सीरियस हो जाते हो। बट क्या आपको लगता है कि सर मैंने 2 साल जो पढ़ाई की है, शायद से मेरे 2 साल के इस जर्नी में शायद सर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहा होगा, या मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाया जेई मेंस पे? अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो स्टूडेंट का होता यही है कि फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स छूट जाता है, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है। मैथ्स के मैं बात करूं तो कैलकुलस में 50-60% स्टूडेंट्स है जो कैलकुलस को हाथ भी नहीं लगाते, बिकॉज सर वो बहुत डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री के केस में आपका फिजिकल रह जाता है, बिकॉज आप लोग फिजिकल के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो। तो इन द एंड होता यही है स्टूडेंट कि 2 साल हम लोग प्लान करते हैं कि सर मैं कर लूंगा, बट आपका वो सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाता है, इन द एंड मार्क्स कम आ जाते हैं और इन द एंड आपका स्कोर कम आ जाता है। तो बहुत ध्यान से याद रखना कि मैंने पहला ही पॉइंट ये लिखा है कि अगर आपके अंदर स्टूडेंट वो कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो इस एग्जाम के लिए लेके, दूसरा, अगर आपके पास इंप्रूवमेंट प्लान था या इंप्रूवमेंट प्लान आप नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो आप ड्रॉप लेने के लिए मत सोचना। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप लेने के लिए प्लान करोगे तो शायद से यही गलती आपके एंड से दोबारा हो सकती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं स्टूडेंट इस वीडियो में, शायद से इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले। बिकॉज ठीक है, ड्रॉप लेने के लिए तो ले सकते हो, बट अगर ड्रॉप पे फिर से वही चीज रिपीट हो चुकी हो तो आपको भविष्य में उससे बहुत नुकसान हो सकता है, बिकॉज वो आपका करियर से सारी ये चीजें रिलेटेड है। तो मैं यही नहीं चाहता कि आप बस ड्रॉप लीजिए, मैं ये भी चाहता हूं कि ड्रॉप ना लेने के लिए ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो ना लेते हुए जो एग्जिस्टिंग इस साल का जो काउंसलिंग होगा, आपका जोसा काउंसलिंग होगा या आपका सीईटी का जो काउंसलिंग होगा, उसके थ्रू आप कोई तो एक कॉलेज लेके आपका जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो एजुकेशनल, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है कि सेम मिस्टेक्स, नो इंट्रोस्पेक्शन। अभी होता क्या है कि जैसे मैंने देखा है मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए, आप मुझे बताइए मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी पे ही फोकस करते हैं। बट स्टूडेंट आपका रिजल्ट आने किससे वाला है? आपका रिजल्ट आने वाला है प्रॉब्लम्स पे। क्या आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या सच में आपने 2 साल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान दिया है थ्योरी से? मैं कहता हूं स्टूडेंट आप सभी के साथ यही हुआ होगा कि आप में से मैं देखूं तो 60 to 70%, मतलब 60 to 70% स्टूडेंट्स ने थ्योरी पे ही ध्यान दिया होगा। ओनली 30% स्टूडेंट्स है, 20 to 30% स्टूडेंट जिन्होंने सीरियसली ये जो होता है प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया होगा। तो होता वही है स्टूडेंट कि 2 साल आप लोग प्लान करते हो, आपके सारे टीचर्स, फैकल्टी, गुरुवर, आप सभी को कहते हैं कि आप
प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। थ्योरी से आपका नंबर्स नहीं आने वाला है। थ्योरी आपको ठीक है बोर्ड में अच्छा स्कोर लाके देगी थ्योरी, बट क्या आपको जेईई में इसमें सिलेक्शन मिल पाएगा, सीईटी में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। पूरा सिलेक्शन निर्भर करता है आपके इस प्रॉब्लम्स के ऊपर, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। तो जनरली होता वही है कि अगर आप सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, खुद का इंट्रोस्पेक्शन आप नहीं कर रहे हो स्टूडेंट, या आपके अंदर ये समझो वीकनेस है, ये आपने 2 साल में खुद के अंदर देखी है, तो स्टूडेंट मैं आपको कहूंगा कि आप ड्रॉप लेने का मत सोचिए, बिकॉज जेईई मेंस में अंदर आपको 2 साल का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये पूरा आपको बहुत ध्यान से और डेप्थ में पढ़ना जरूरी होता है अगर आप में इसको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप में इसको वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी कॉलेज चाहिए, जैसे एनआईटी सूरतकर, वरंगल हो, एनआईटी नागपुर हो, जिसमें आपको कॉमर्स चाहिए, या कोई भी एनआईटी अगर मैं बात करता हूँ, लगभग जितने भी 31 एनआईटीज है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके अंदर ये चीज है या ये वीकनेस आपके साथ है स्टूडेंट, तो मैं कहूंगा कि आप ड्रॉप लेने के लिए मत सोचना। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट वही चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपको सुनने के लिए थोड़ा निगेटिव लगे, शायद आपको लगे कि सर ये चीज आप क्यों बता रहे हो, बट स्टूडेंट मेरा एक फर्ज है कि मैं आपको एज अ सही गाइड, एज अ सही मेंटर मैं आपको सही चीजें बताऊं, बिकॉज सो दैट आपका ये साल वेस्ट ना हो। तो बहुत ध्यान से सुना नेक्स्ट पॉइंट, कि इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड अनमोटिवेटेड। हाँ, ये अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं सभी के साथ ये होता है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड और अनमोटिवेटेड। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं ऑलरेडी। आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये सारी चीजें हैं। मुझे पता है कि शायद आप में से मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये वीक पॉइंट होना ही चाहिए, बिकॉज अभी आप सभी को पता है कि आप सभी लोग यूट्यूब पे हो, राइट, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो। अभी आप इस सोशल मीडिया का कितना सही इस्तेमाल करते हो, कितना राइट डायरेक्शन में इसको आप यूज करते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बट अगर इसका आपने एक्सेसिव यूज किया होगा आपके 11th और 12th के जर्नी में स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इससे आपका नुकसान ही हुआ होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मैंने यही कहा है कि अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो स्टूडेंट, क्लियरली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया के साथ अगर आप एडिक्टेड हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो, जैसे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए स्टूडेंट जेई की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 8 to 10 आवर्स डेली आपको पढ़ना चाहिए। ये कम से कम मैं कह रहा हूं। अगर आप 8 to 10 आवर्स फोकस तरीके से एक जगह बैठ नहीं सकते हो, तो मैं कहूंगा कि आप ड्रॉप मत लीजिए। बिकॉज ड्रॉप लेना इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ड्रॉप लेना मतलब आने वाले 6 7 8 महीने में जो भी आपका सीईटी होगा, जेई होगा, उस 10 महीने के अंदर आपको पूरा 2 साल का सिलेबस फिर से पढ़ना है। वो फिर से आपको थ्योरी पढ़नी है, प्रॉब्लम्स को आपको मैक्सिमम सॉल्व करना है, और आपका जो भी वीकनेसेस थे, आपका मैकेनिक्स, जैसे मैंने कहा कि आपका, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, किसी का इनऑर्गेनिक वीक होता है, ऑर्गेनिक वीक होता है, तो आपको वो सारे टॉपिक्स को फिर से पढ़ना है, और आपको 10 महीने में वो फिर से तैयारी करनी है कि सो दैट आपको अच्छा स्कोर बने। और अगर आपका ये वीक पॉइंट है स्टूडेंट कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है जो एग्जाम के लिए चाहिए, बिकॉज आप सभी को पता है कि 15 लाख बच्चों में से पहले अगर 50,000 में आना है, पहले 1 लाख बच्चों में आना है, अगर आपको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो स्टूडेंट आपको मेहनत भी उसी तरीके की करनी है। बट होता यही है कि हम लोग जस्ट डिजिट को याद रखते हैं, बट जो मेहनत है, जो कि आपको 8 या 10 घंटे, मैंने बहुत कम से कम लिखा है, बच्चे 10 10 12 12 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, बट मैंने 8 या 10 आवर का अगर मैं एवरेज समय लेके चल रहा हूँ आप सभी के सिलेक्शन के लिए, तो क्या आप सच में इतना बैठ पा सकते हो, या सच में आप इतना स्टडी के लिए डेडिकेटेड दे सकते हो? ये आप खुद से पूछना कि सर अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो मैं इतना घंटा नहीं पढ़ाई कर सकता, या मैं 2 या 3 घंटा ही डेडिकेट कर सकता हूं। अगर इससे कम आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो और इसके थ्रू आपको लगता है कि सर मेरा जेई हो जाएगा, मेंस निकल जाएगा, तो स्टूडेंट मैं आपको मतलब बहुत हम्बली कह रहा हूं कि आपको मेहनत चाहिए। अगर ये आपका वीकनेस है तो आप ड्रॉप मत लीजिए, बिकॉज इससे आपको फिर से इस साल नुकसान हो सकता है जो गलतियां आपने ऑलरेडी 11th 12th में की थी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अभी इस केस में होता है क्या है स्टूडेंट, कि कुछ जेन्यून कैंडिडेट्स होते हैं कि जिनके केस में उनको पढ़ाई करने की बहुत इच्छा होती है, राइट, वो ऑलरेडी शायद अगर ड्रॉप लेंगे तो इंप्रूव भी कर सकते हैं, बट फैमिली के जो कुछ कंसर्न्स होते हैं स्टूडेंट, वो आप सभी को पता है, कुछ केस में पेरेंट्स का कहना होता है कि तू ड्रॉप मत ले, राइट, उनके जो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं या उनका जो भी अनुभव होता है वो एक चीज होता है। या अगर मैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात करूं, इसमें प्योरली फैमिली का जो बजट होता है, या जो भी कुछ आप सभी को पता है कि कंस्ट्रेंट्स होते हैं फाइनेंशियल, वो भी आपके लिए अगर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ड्रॉप ना लेके भी इस साल किसी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके आप आगे का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और इन द एंड होता यही है, देखिए स्टूडेंट, आप एडमिशन किसी भी फील्ड में लो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लो, आपको 4 साल उस इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर से पढ़ना है, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। और 4 साल के अंदर आप जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, किसी भी ब्रांच में पढ़ाई करो आप,
जो इंडेंट प्लेसमेंट का राउंड होगा, इंडेंट जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आने वाली है, वो सारा आपका 4 साल का नॉलेज चेक करेगी, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। बट ठीक है कि अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता है तो एनआईटी में सर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, या प्लेसमेंट का जो एवरेज सैलरी है वो कम है। सर मैं अगर किसी लोकल स्टेट लेवल के कॉलेज में एडमिशन लूंगा प्राइवेट में, या गवर्नमेंट कॉलेजेस में से, तो वहां पे सर प्लेसमेंट्स के लिए भी डेफिनेटली सर कंपनियां कम आती है, एवरेज सैलरी कम है। बट ठीक है स्टूडेंट, अभी ये जो हो रहा है वो आपने पढ़ाई नहीं की, इसके कारण शायद आपको इन आने वाली डिफिकल्टीज को फेस करना होगा। बट ये अगर आपका कंस्टेंट है, फाइनेंशियल कंस्टेंट है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट आप ड्रॉप लेने के लिए मत सोचना, ड्रॉप मत लेना। एंड जैसे मैंने अभी वही पॉइंट मैंने ऑलरेडी दोहराया था कि अगर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली को लगता है कि आपने ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जनरली फैमिली का क्या होता है कि तेरा ईयर ड्रॉप होगा, मतलब उनको क्या लगता है कि बच्चे का 1 साल वेस्ट होगा। ईयर ड्रॉप मैंने कि क्या हो जाएगा, उनका वही कहना होता है सभी फैमिली का कि वेस्ट होगा, तेरा 1 साल वेस्ट होगा। तो इनको लगता क्या है कि अगर आपने ड्रॉप लिया तो आपका 1 साल वेस्ट होगा। तो उनके कुछ मिसबिलीव्स होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है कि वो ड्रॉप को समझ नहीं पाते, ड्रॉप को सही तरीके से वो समझ नहीं पाते। और होता यही है कि स्टूडेंट अगर आपने 2 साल पढ़ाई नहीं की तो उनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपके पेरेंट्स का, बिकॉज उन लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है फॉर योर ओवरऑल जर्नी, जो अभी अब तक आपने देखी है आपके लास्ट, अगर मैं बात करूं लास्ट 16-18 ईयर्स के आपके पूरे जर्नी में, लाइफ के जर्नी में। बट फैमिली को भी कुछ अलग रीजंस होते हैं, उनके कुछ अलग कंडीशंस होते हैं, जो आप सभी को पता है ऑलरेडी। जिन लोगों के घर में भी डिस्कशन शुरू है कि मैं सर ड्रॉप लूं या ना लूं, वो सभी को पता है कि फैमिली प्रेशर का एक वन ऑफ द फैक्टर होता है आपके डिसीजन लेने के फेज में। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है स्टूडेंट, तो मैं ये भी आपको कहूंगा कि आप फिर ड्रॉप लेने का ना सोचिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेके आप नेक्स्ट जर्नी के लिए प्लान कर सकते हो। एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट वही है कि नॉट पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। देखिए स्टूडेंट, अभी सबको करना तो जेई है, मुझे पता है हर किसी को लगता है सर मैं आईआईटी में चले जाऊं, मैं एनआईटी में चले जाऊं, राइट, मुझे सर ट्रिपल आईटी में जाना है, राइट, या मुझे सर जीएफआईटी में जाना है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है। आप मुझे बहुत ध्यान से देख के बताना स्टूडेंट, कितने सीट्स है टोटल भी आप मिलाओगे आईआईटी के, आप देखोगे तो लगभग कुछ 17,000 के अराउंड सीट्स है, राइट। अगर मैं एनआईटी की बात करूं, कुछ 23,000 के अराउंड सीट्स है, ये कुछ 23 के अराउंड सीट्स है, ये कुछ 7,000 के अराउंड सीट्स है, ये भी कुछ 8,000 के अराउंड सीट्स है। कुल मिला के अगर आप सीट्स की बात करोगे तो लगभग 57,000 के अराउंड सीट्स है स्टूडेंट्स। अगर मैं अभी एक लेटेस्ट डेटा बताऊं आपको, लास्ट ईयर का अगर मैं डेटा की बात करता हूं, जो मुझे मैंने देखा है कि टोटल सीट्स आप देखो ना स्टूडेंट, 57-58 हजार सीट्स है जो आपको जेई मेंस जेई एडवांस के थ्रू मिल सकती है। आप देखिए कंपटीशन कितना है, लगभग इंडिया में हर साल ऑन एन एवरेज आप देखो ना, कि आप सभी को पता है कि 15 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स हर साल पार्टिसिपेट करते हैं जेई मेंस के इस प्रोसेस में। आप देखिए 15 लाख बच्चों में से आपको आना है पहले 60-70,000 में, पहले 1 लाख स्टूडेंट्स में, सो दैट यू विल गेट अ चांस टू लैंड एट आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआईटी। आईआईटी का तो आपको क्लियरली पता है कि सर मुझे पहले 20,000 में ही आना है, तभी मैं आईआईटी के लिए प्लान कर पाऊंगा अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो बहुत ध्यान से देखना, मैं यही कह पा रहा हूं कि अगर आप में सच में वो पैशन है, क्या सच में आपको इंजीनियर बनना है, क्या आपको सच में डॉक्टर बनना है, बिकॉज स्टूडेंट अगर वो पैशन आपके अंदर है तो आपको ये कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी कि आप 8 या 10 घंटा पढ़ाई करो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत डेडिकेटली पढ़ना है। बट ये शायद आपके अंदर वो कहा ना कहा नहीं होगा, या आपका जो भी पीयर प्रेशर है, ग्रुप प्रेशर है कि सर उसने एडमिशन लिया आईआईटी के लिए, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो सर मैंने भी ले लिया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, बट मैं उतना डेडिकेटली नहीं कर पाया। तो बहुत ध्यान से सोचना, थोड़ा समय खुद को दीजिए, देखिए कि क्या सच में आपको इंजीनियर बनना है, क्या सच में आपको मेडिकल के लिए, डॉक्टर के लिए आगे जाना है। तो यही पॉइंट मैंने स्टूडेंट इन द एंड में लिखा है कि क्या आप सच में पैशनेट हो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के लिए। अगर अगर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में इंजीनियरिंग के लिए मैं बात कर पा रहा हूँ, तो आप देखना कि अगर आप 15 लाख बच्चों में से आपको कंपटीशन में जाना है इन फ्यूचर में, राइट, या जो भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, क्या 15 लाख बच्चों में से पहले 1-2 लाख बच्चों में मैं आ सकता हूँ? आ सकते हो, बट क्या आपने उस प्रकार की तैयारी अपने पिछले 2 साल में की थी क्या? नहीं की थी। आपने शायद तैयारी उस प्रकार से नहीं की थी, आपके अंदर वो शायद से उतना पैशन नहीं होगा, या नहीं वो सीरियसनेस होगा, सो दैट आपका इस साल का स्कोर कम आया है, या आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो डेडिकेशन, वो फोकस और वो लगन नहीं है, अगर किसी ने कहा है कि तू इंजीनियरिंग कर ले, अच्छा करियर होता है, इसलिए मैंने सर एडमिशन लिया है किसी एक इंस्टीट्यूट में और सर मैंने पढ़ाई नहीं की और मुझे ये रिजल्ट आया है, तो मैं अभी आप सभी को अलर्ट कर रहा हूं, अगर अगर आपके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, अगर आपको लगता है कि सर मुझे कुछ दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, दूसरे करियर में मुझे जाना है,
तो एक बार पेरेंट के साथ डिस्कस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। बिकॉज इस भीड़ में आओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 15 लाख है, और ऑलरेडी रिपीटर हर साल 2-3 लाख बच्चे रिपीटर होते हैं। देखा गया है कि रिपीटर का ही सिलेक्शन ज्यादा होता है, राइट? वही सही बात है। बट मुझे ये भी आप सभी को अलर्ट करना है इस वीडियो के थ्रू कि ड्रॉप लेना या ड्रॉप लेके ही आपका अच्छा होगा, ये भी सोल्यूशन नहीं है। ड्रॉप लेना चाहिए तो किसने लेना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बताया है, बट ड्रॉप किसको नहीं लेना चाहिए ये वीडियो सभी लोग देखना, आपके सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करना कि भाई अगर ये कुछ वीकनेसेस है, ये गलतियां तेरे से हो रही है या तूने ऑलरेडी 2 साल की थी, तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूं कि ड्रॉप लेने के लिए एक बार फिर से सोचना। बिकॉज स्टूडेंट, ड्रॉप लेना आसान नहीं होता है, फिर से तैयारी करनी होती है। बट अगर आपको नेक्स्ट ईयर वो सक्सेस नहीं मिल पाता है, या नेक्स्ट ईयर आपने अगर सही से प्लानिंग से काम नहीं किया, स्ट्रेटेजी के साथ आपने पढ़ाई नहीं की, तो फिर से वो फेलियर आपके सामने आ सकता है, आपको उसको फेस करना पड़ सकता है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। और जैसे हमेशा हर फैमिली में एक ही वर्ड होता है कि तेरा 1 साल वेस्ट होगा, तेरा करियर का 1 साल बर्बाद होगा, ये हम लोगों ने देखा है, जो कि नॉर्मल टर्म हमारे सोसाइटी में यूज होता है। तो सारी चीजों को बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। बट ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने बहुत इस वीडियो में इन पॉइंट के ऊपर मैंने प्रेशर रखा है, सो दैट आपको इससे कुछ हेल्प हो जाए कि सर हाँ, ये आपने कुछ पॉइंट्स बताए, मुझे सच में हेल्प करेंगे कि मुझे डिसीजन लेना है, ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है। नहीं लेना है तो ये सारी चीजें अगर अंदर है तो नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो के एंड में स्टूडेंट मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हर सभी को मतलब हर स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, राइट, या इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है। बट मैं आपको ये भी एक चीज बताऊंगा स्टूडेंट, कि जरूरी नहीं कि आप आईआईटी से इंजीनियर बनो, एनआईटी से बनो। आज किसी एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज का इंजीनियर या किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी इंजीनियर, आज उसका भी पैकेज स्टूडेंट 30 लाख 40 लाख का पैकेज है। वो भी आज कई आईआईटी से भी ज्यादा कमा रहा है। तो आप ये दिमाग से मत निकाल लीजिए कि सर आईआईटी ही मेरे लिए सब कुछ है। देखिए, आप कहां से भी इंजीनियरिंग करो, इन द एंड आपको बनना इंजीनियर है। अगर आप सही इंजीनियर हो, इंजीनियर किसको कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जिसके अंदर वो एक्सपर्टीज हो उस डोमेन की, या उस अगर मैं किसी फील्ड की बात करूं, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले 4 साल में वो सारी एक्सपर्टीज, वो स्किल सेट आप डेवलप कर सकते हो थ्रू पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है स्टूडेंट, तो कोई कॉलेज आपको वो टैग उसका कॉलेज का आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो वही है, आपको सोचना है कि क्या सच में अगर आपको इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर करना है, राइट, इंजीनियरिंग में जाना है, तो पैशन है तो आप ड्रॉप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ है, ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपके अंदर शायद से मैच हो रहे हैं, तो सोचना, फैमिली के साथ, पेरेंट के साथ डिस्कस करना, एंड तभी जाकर स्टूडेंट ये ड्रॉप लेने का आप डिसीजन लेना। तो इंडियन वीडियो के इस पूरे जर्नी में मैंने यही कहा है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेना, बिकॉज ये आपके करियर का डिसीजन है। इसमें अगर आपको कुछ भी हेल्प लगता है, कुछ भी डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाउट कीजिए। चैनल को नए हो गए तो स्टूडेंट एग्जाम पल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करना। और इन द एंड मैं आप सभी को बेस्ट लक कहूंगा आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू।